हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप सीरीज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर। आप चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो या कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो, आप सभी के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा पहला संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट करते चलिएगा। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है तो आपको नोट करके रखना है 24 अक्टूबर 1945। कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर यानी कि दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और दोस्तों इसके कितने अंग हैं आपसे कई बार पूछा गया है। इसके कितने अंग हैं? इसके दोस्तों कुल 6 अंग हैं। और दोस्तों इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य हैं 193। इसको भी आप नोट करें। इसके सदस्य कितने हैं? 193 इसके सदस्य हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसके महासचिव कौन हैं? महासचिव, दोस्तों इसके महासचिव है एंटोनिया गुटारेक्स। कौन है दोस्तों? एंटोनिया गुटारेक्स। एंटोनिया गुटारेक्स इसके महासचिव हैं। और दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यह भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए इसके पहले महासचिव कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ट्रिगवेली। कौन दोस्तों? ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। इतनी जानकारी दोस्तों यूएनओ के बारे में आपको होनी ही चाहिए। स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अंग कितने हैं? 6। सदस्य कितने हैं? 193। और दोस्तों नवीनतम सदस्य कौन सा है? साउथ सुडान। इसको भी आप ध्यान में रखें। महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेक्स। कहां के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पहले दोस्तों महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। दोस्तों आपको बता दें यूएन सभा में वर्तमान समय प्रतिनिधि स्पीकर किसको बनाया गया? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। दोस्तों आज की हमारी अगली संस्था है कि FATF। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आपको बता दें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये दोस्तों क्या करती है? ये आतंकवादी संगठन यानी कि दोस्तों टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है। जो लोग आतंकवाद, जो देश होते हैं जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, उनको रोकने का काम करती है। और यही संस्था दोस्तों देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालती है। और इस संस्था ने अभी हाल ही में म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप नोट करें। इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए टी राजा कुमार। टी राजा कुमार इसके दोस्तों हेड हैं। स्थापना कब हुई है? 1989 को। और दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में। अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। काम क्या है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना यानी कि टेरर फंडिंग को रोकना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगली संस्था को लेकर, अगले संगठन को लेकर। हमारा अगला संगठन है SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीजिंग में स्थित है। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको नोट करके रखना है 1996 में। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीजिंग यानी कि दोस्तों बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि SCO की 2022 की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसकी बैठक आयोजित हुई है। उज्बेकिस्तान में भी दोस्तों कहां पर? समरकंद एक स्थान है यहां पर, समरकंद उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसकी बैठक आयोजित हुई है। और दोस्तों इसने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको नियुक्त किया है? ये वाराणसी को किया है। किसको किया है? वाराणसी को। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ।
दोस्तों आज का हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म आप रट डालिएगा, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। IUCN ये दोस्तों क्या करती है, ये रेड डाटा बुक को जारी करती है और इसका मुख्यालय दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्लैंड में। ग्लैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों एक दोस्तों और संस्था होती है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसका भी मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड में ही स्थित है। और दोस्तों IUCN का भी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पर है, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसको भी आप नोट करके रखें। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1948 को। और ये क्या करती है, रेड डाटा बुक जारी करती है, रेड डाटा बुक जारी करती है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि WWF इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और उसका दोस्तों सिंबल क्या है, रेड पांडा, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखें, कई बार ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें इसकी फुल फॉर्म, इसको आप रट डालिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली संस्था की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला संगठन, अगली संस्था है UNFCCC। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसकी स्थापना कब हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1994 में। 1994 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वॉन। एक दोस्तों वॉन शहर कहाँ पर है, ये जर्मनी का शहर है, ये दोस्तों जर्मनी का शहर है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको बता दें ये दोस्तों जो COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी जितनी बैठक होती है वो दोस्तों किससे संबंधित होती है, ये UNFCCC की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोस्तों COP27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। COP26 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये दोस्तों ग्लासगो में हुआ था। और दोस्तों COP1 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, 1995 में बर्लिन के अंदर हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप ध्यान में रखें। मैंने आपसे सवाल पूछा है COP 27 की बैठक कहाँ पर हुई है, तो आपको कहना है इजिप्ट, मिस्र में हुई है। कहाँ पर, मिस्र में। अब दोस्तों मिस्र में हुई है, और मिस्र की राजधानी क्या होगी, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले संगठन की ओर। हमारा अगला संगठन है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अति महत्वपूर्ण दोस्तों बैंक है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, 1966 में हुई है। अगर आपसे पूछा जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई है, 1966 में हुई है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। इसका मुख्यालय स्थित है मनीला के अंदर। कहाँ पर, मनीला। मनीला में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों मनीला के ही अंदर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये कटक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये फिलीपींस मनीला में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और ADB की स्थापना कब हुई है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है, 1966 में, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला संगठन है यूरोपियन यूनियन। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहां पर, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पर स्थित है, बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों आपसे बात की जाए इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 27, इसके दोस्तों 27 सदस्य हैं, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, G20। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। G20 की बैठक दोस्तों इस बार कहाँ पर हुई है, इंडोनेशिया में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में भी दोस्तों कहाँ पर एक स्थान है, बाली।
यहाँ पर दोस्तों G20 की बैठक संपन्न हुई है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों G20 में 19 कौन होते हैं, 19 दोस्तों देश होते हैं और प्लस 1 इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। दोस्तों वो कौन सा संगठन होता है, वो यूरोपियन यूनियन यही संगठन होता है, इसको भी आप नोट करके रखें। आपसे प्रश्न में कहा जा सकता है कि G20 में 19 देशों के अलावा एक कौन सा संगठन शामिल होता है, यूरोपियन यूनियन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कितने दोस्तों देश शामिल हैं, 27 सदस्य शामिल हैं, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला दोस्तों संगठन है नाटो। अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी गई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1949। कब हुई है, 7 अप्रैल 1949। दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक करेंगे, 7 अप्रैल है कि और कुछ है, इसको आप एक बार रीचेक करेंगे खुद से। 7 अप्रैल 1949 को दोस्तों नाटो की स्थापना हुई है और उसमें कितने देश शामिल हैं, इसके अंदर 30 देश शामिल हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में स्थित है, मैंने अभी आपको बताया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों नाटो का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इसकी धारा 5, इसकी जो धारा 5 है वो क्या कहती है कि दोस्तों इसके अंदर यानी कि इन 30 देशों के किसी देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो जिस देश के ऊपर आक्रमण हुआ है उसका साथ सभी देश देंगे, यह कहलाती है सामूहिक सुरक्षा की धारा। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सामूहिक सुरक्षा की धारा कौन सी है, धारा 5, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और नाटो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1949 को हुई है और 7 अप्रैल। इसको आप एक बार रीचेक करेंगे खुद से। और उसमें कितने देश शामिल हैं, 30 देश शामिल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है आसियान। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। इसका दोस्तों पूरी उसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार दोस्तों इसकी ये फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों आसियान इसकी स्थापना कब हुई है, 1967 में। 1967 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से घोषणा पत्र के द्वारा, बैंकॉक, दोस्तों बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र, दोस्तों बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई है। और इसमें दोस्तों कितने देश शामिल हैं, तो आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर 10 देश शामिल हैं। कितने, 10। इसके अंदर 10 देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जकार्ता, जकार्ता। और ये जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। दोस्तों आसियान इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना कब हुई है, 1967। कौन से घोषणा पत्र से, बैंकॉक घोषणा पत्र से। कितने देश शामिल हैं, 10। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण दोस्तों संगठन है सार्क। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं जिससे कि दोस्तों आपको ये क्लियर दिखाई दे। देखिएगा दोस्तों, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या दोस्तों, रीजियल कॉर्पोरेशन, इसका दोस्तों फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों सार्क ये तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1985 में। 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है सार्क की। और दोस्तों किस घोषणा पत्र से हुई है, ढाका घोषणा पत्र से हुई है। कौन से, ढाका घोषणा पत्र। ये दोस्तों ढाका घोषणा पत्र के द्वारा दोस्तों ये सार्क की स्थापना हुई है। और सार्क इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें 8 सदस्य शामिल हैं। इसके दोस्तों 8 सदस्य देश हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों 8 सदस्य देश शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू, काठमांडू। और ये काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल के अंदर स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों सार्क अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप सीरियसली नोट करके रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियन
और कॉरपोरेशन, इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। 1985 में स्थापना हुई है, ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई है, 8 सदस्य देश शामिल हैं और काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रिक्स, इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी कि 5 देश शामिल हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको बता दें ब्रिक्स अति महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी दोस्तों 2021 की बैठक दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे इंडिया में हुई थी। अगर आपसे कहा जाए ब्रिक्स की 2021 की बैठक कहाँ पर हुई थी? ये दोस्तों अपने भारत में हुई थी। 2022 की दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है ये चाइना में यानी कि चीन में इस बार आयोजित हुई है। और 2023 इसकी बैठक दोस्तों कहाँ पर होगी? ये दोस्तों साउथ अफ्रीका में होगी। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इसको याद करने में बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 2021 की कहाँ पर हुई है? इंडिया में। 22 की कहाँ पर होगी? चाइना में। 23 की कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका में। इसी तरह से दोस्तों आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 की दोस्तों फिर कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में। इसको आप ऐसे याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। बिम्स्टेक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म भी इसको आप नोट करके रखें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भले ही आपसे ना पूछी जाए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। इस बार इसकी दोस्तों बैठक कहाँ पर हुई है? ये दोस्तों कोलंबो में हुई है। कहाँ पर दोस्तों? कोलंबो। इस बार दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? कोलंबो में हुई है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी दोस्तों? बिम्स्टेक। इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? कोलंबो में हुई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला संगठन है WTO यानी कि दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी फर्स्ट महिला महानिदेशक ये दोस्तों कौन बनी गई? नागोजी ओंकाजा इवेला। ये दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसके अंदर दोस्तों कितने सदस्य हैं? तो आपको नोट करके रखना है 164 सदस्य हैं। यह भी आपको प्रश्न याद रखना है, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले संगठन की ओर। दोस्तों हमारा अगला संगठन है WHO। इसके बारे में दोस्तों आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस हैं। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है इसरो। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है दोस्तों? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। कई बार नोट कराया मैंने आपको। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु के अंदर। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। इसको मैंने दोस्तों आपको कई बार नोट कराया है, आपको ये सब चीज़ें नोट करके रखनी है, आपकी परीक्षा में दोस्तों बनने वाले सवाल हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं आपको, जिससे कि देखने में आसानी रहे। दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। किसकी दोस्तों? डीआरडीओ की। और इसके वर्तमान में दोस्तों हेड कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके दोस्तों वर्तमान में हेड बनाए गए हैं, इसको भी आपको नोट करके रखना है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1958, समीर वी कामत इसके हेड हैं। दोस्तों इसका एक ध्येय वाक्य है, वो कई बार आपसे पूछा गया है, क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम, इसको भी आप नोट कर लें। वलस्यम मूलम विज्ञानम किसका दोस्तों ध्येय वाक्य है? ये डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि इंटरपोल, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इंटरपोल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों इंटरपोल, इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि इंटरपोल की स्थापना, इसकी दोस्तों स्थापना हुई है 1923 में, और इसका मुख्यालय, इसका दोस्तों मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है। लियोन एक स्थान है, यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि 90वीं इंटरपोल की दोस्तों बैठक कहाँ पर होगी? ये अपने भारत देश में होगी, यानी कि दिल्ली में होने वाली है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंटरपोल की कौन सी बैठक इस बार आयोजित होगी? ये 90वें क्रम की होगी। स्थापना कब है? 1923 में। मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है IMF, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सवाल भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों इसकी स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना, इसको आप ध्यान में रखें। IMF और वर्ल्ड बैंक, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 1944-45 में। कब हुई है? 1944 और 45 में। 1944 और 45 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। किसकी दोस्तों? IMF और वर्ल्ड बैंक की। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC। इसका हेडक्वार्टर भी आप पहले नोट कर लें, वाशिंगटन DC इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इसका जो नवीनतम सदस्य मेंबर कौन सा है? 190 इसमें से मेंबर हैं। नवीनतम कौन है? एंडोरा दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको बता दें, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी दोस्तों जो स्थापना हुई है वो किस सम्मेलन के द्वारा हुई है? ब्रेटन वुड सम्मेलन। इस चीज़ को आप याद रखें, ब्रेटन वुड सम्मेलन। और इन दोनों को आपस में दोस्तों क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों IMF, इसकी मुद्रा को क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको भी आप नोट करके रखें। गोल्ड पेपर, इतना सवाल दोस्तों आपको याद रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला संगठन है OPEC। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप जरा कमेंट में छाप कर बताएं कि OPEC के अंदर कितने देश शामिल हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों OPEC, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है वियना में। कहाँ पर? वियना में। इसका हेडक्वार्टर, OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वियना में। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको ध्यान में रखना है 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है OPEC का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है UNEP। इसको भी आप नोट करके रखें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसका
इसकी स्थापना कब हुई है? 5 जून 1972। 5 जून 1972 इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 1974 में। कब किया गया था? 1974 में दोस्तों पहली बार पर्यावरण सेलिब्रेट किया गया था। इतनी चीज़ें दोस्तों आपको नोट करके रखनी है। सारे सवाल आपकी परीक्षा को लेकर ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हैं, सारे सवालों को आप नोट करके रखें। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि WWF, दोस्तों WWF इसको भी थोड़ा आप नोट कर लें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है। और इसका दोस्तों सिंबल कौन सा है? रेड पांडा इसका सिंबल है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों आज आप कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की आपको क्लास और कैसी लगी आपको जानकारी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।